हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन। आज हम आप लोगों को जम्मू कश्मीर के सिलेक्शन सर्विस बोर्ड का जो जूनियर इंजीनियर की आपकी पोस्ट है उसके लिए फॉर्म फिलिंग बता रहा हूं आप लोगों को, जहां पर कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं किस तरह से आपको एक एक करके आपको क्या डॉक्यूमेंट रखेंगे, क्या क्या चीज आपको अवेयरनेस रखनी है फॉर्म, क्योंकि मैं इसके पहले खुद फॉर्म फिलिंग के बाद कर चुका हूं आपको बताने के पहले। तो क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पे जाएंगे आप, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, जहां पर किसके लॉगिन क्रेडेंशियल को आप क्लिक करेंगे। जहां पर लॉगिन पे जाएंगे, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट को आप क्लिक कर देंगे। मेरे पास जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो मेरे पास पहले से ही मैंने क्रेडेंशियल बना लिए थे, तो यहाँ पर मेरा क्रेडेंशियल क्या लॉगिन है मेरे पास। मगर कब न्यू यूजर्स पे जाओ, क्या पहली बार आपने यूजर आप पहली बार है तो पहली बार यूजर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा ब्रॉड करूँ, यहाँ पर पास में अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट और आपकी सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन है उसके सर्टिफिकेट बेसिक आपके 10th और 12th की मार्कशीट जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स हैं वो आप फिल करोगे। मिस्टर और मिस यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखोगे और आपके किसी भी तरह के सफिक्स आप पुट नहीं करोगे, डायरेक्टली नाम लिखोगे आपका विद सरनेम। सेकंड आपकी फादर नेम यहाँ पर लिखोगे मेरे पास में श्री मिस्टर और एम, यही किसी तरह की सफिक्स को लगाने की जरूरत नहीं मेरे पास में, सॉरी प्रीफिक्स को लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी मेल आईडी जो करंट मेल आईडी आपको एक बना लोगे जीमेल की, वो यहाँ पुट करोगे। सेम उसको वेरीफाई नीचे करोगे मेरे पास। और ध्यान दीजिए, कभी आप उसको लिखेंगे आप स्मॉल लेटर में आपको टाइप करने की कोशिश, जैसे मैं आपको टाइप करने की बताता हूँ आप लोगों को मैं, जैसे यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ आपके मेल को स्मॉल लेटर में लिखेगा AYU, तो कैपिटल लेटर बन गया। मगर आप क्या करोगे, कभी इसको कैपिटल में रहेगी, आपने यहाँ पर टाइप करा और आपने कभी इसको नीचे आके स्मॉल लेटर में करा तो ये आपके पास में इनवैलिड बता। कभी आपने इसको स्मॉल लेटर में मेल आईडी ऊपर लिखी है तो नीचे आपको स्मॉल लेटर में मेल आईडी पर लिखना, नहीं तो क्या होगा बाद में कोई इनवैलिड होगी, बार बार परेशानी होगी। सर ये परेशानी क्यों मेरे पास समस्या आ रही, बार बार पूछोगे मुझसे। तो ऊपर भी स्मॉल आईडी, तो स्मॉल भी स्मॉल लेटर में आपको मेल आईडी लिखोगे। अगला मोबाइल नंबर, जहां पर कि आपके पास ओटीपी और आपके पास वेरिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट चीज, आपके अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहां बतानी है। लास्ट चीज, आप कैटेगरी कौन सी है वो बताना आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है जी। कैटेगरी बताने के बाद आपको बताना है कि आप डोमिसाइल हो कि नहीं जम्मू कश्मीर का। आपका डोमिसाइल नहीं हो जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप हो तो यस करेंगे और यस करने के बाद आपके पास फर्दर पूछा जाएगा आपका डोमिसाइल नंबर, सर्टिफिकेट का नंबर, फिर आपका उसके सर्टिफिकेट का इश्यूएंस का नंबर और ईयर, साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट पूछाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप मेरे पास में मेल है और अनमेरिड, इस तरह के आपके स्टेटस पूछे जाएंगे। एंड देन आपके पास वेरिफिकेशन आपका कैशे होगा मेरे पास में, कैशे को फिल करें और लॉगिन करें। जैसे आप उसको लॉगिन क्लिक करेंगे मेरे पास एक वेरिफिकेशन पॉप आउट होगा मेरे पास में, ध्यान रखिए पॉप आउट को ऑन करके रखिएगा। जैसे पॉप आउट होगा आपको बोला जाएगा आपके पास दो बार होंगे, एक ब्लू कलर की लाइन होगी जहां बोला कि वापस एडिट करो ऑप्शन, और एक नीचे उसके जस्ट नीचे एक लाइन होगी जो आपको बोलेगी सर कि मेरे पास में उसको वेरीफाई करना है। जैसे उसको वेरीफाई पे आओगे आपके मेल आईडी पे एक छोटी सी आपके पास क्या होगी, मेल मिलेगा मेरे पास। मेल के ऊपर वेरिफिकेशन लिंक आएगा, क्या आएगा बच्चों, वेरिफिकेशन लिंक आएगा मेरे पास में, जहां पर कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड पहले से ही गिवन होगा। क्या होगा बच्चों, एक मेल आएगा जहां पर कि आपका वेरिफिकेशन मेल आएगा जहां पर यूजर नेम और आपका पासवर्ड होगा। आप जाएंगे वेरिफिकेशन मेल को, जैसे आप लिंक को कैसे क्लिक करोगे मेरे पास में, आपके पास में क्या हो जाएगा, बेसिक तौर पे एक अलग आपको स्क्रीन खुल जाएगी लैपटॉप के अंदर। वहां पर आपको जो यूजर नेम और आपका बेसिक तौर पे आपको जो वहां पर क्या बोला होगा उसके थ्रू आप बेसिक तौर पे आपका पासवर्ड वापस बनाओगे। यहाँ पर वेरिफिकेशन लिंक का मतलब ये कि आपका पासवर्ड वापस बनाने की कोशिश करेगी, तो एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल के ऊपर, उसे आप लिखोगे, फिर आपका नया पासवर्ड आप बनाओगे, जहां पर कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल नंबर्स और साथ में स्पेशल जो नंबर्स उसके साथ में आपको बनाना पड़ेगा पासवर्ड आपको। वो बनाने को ओके करेंगे और फिर आपकी जो यूजर नेम और अपने जो नया पासवर्ड बनाया है उसको पासवर्ड बनाने के बाद आप लोग जाएंगे साइन इन ऑप्शन पे। कहां जाएंगे, साइन इन ऑप्शन पे जाएंगे। तो जैसे ही आप इसका ये सब काम हो जाएगा, वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे, ओटीपी के थ्रू आपका नया पासवर्ड बना देंगे, फिर आप यहाँ पर आपका यूजर नेम का जो पासवर्ड ईमेल पाए वो लिखेंगे, पासवर्ड आप करेंगे, कैशो को जैसे क्लिक करेंगे मेरे पास तो आपका इस तरह का आपका ये खुल जाएगा। इनिशियल तौर पे बोलेगा नो डाटा फॉर्म, मतलब आपके पास में कोई, आप पहली बार आपने इसके पहले कभी भी आपने फिल नहीं करा है फॉर्म, बोलेगा नो डाटा फॉर्म, कभी आपने डाटा फिल कर चुके हैं उसके पहले तो आपको क्वेश्चन का एप्लीकेशन बताएगा। पर आपकी स्टेप बाय स्टेप बताऊं, स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में आपके जैसे मेरे पापा का नाम वगैरह में सब कुछ लिख रखा था, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ चीज बता रखी है, ठीक है। एक मैंने एक डमी आप लोगों के लिए भर रखा था, तो डमी के अंदर क्या था, आपके नाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपका डोमिसाइल है कि नहीं, एक डमी यहाँ पर मैंने भर दिया था आप लोगों के लिए।
यहाँ पर एक स्टूडेंट की मैंने एक डमी भर दी थी ताकि आप लोग की हो। एक डमी मैंने डिस्ट्रिक्ट आप लोग को यहाँ पर भर दी थी। मेरा मेल आईडी जो ऑफिशियल था वो ये है। यहाँ पर मैंने कैटेगरी अब मैंने कुछ और डमी भर दी थी ताकि मैं आपको फॉर्म मेरे को कंप्लीट करना था। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आपको लिखना पड़ेगा, कौन अथॉरिटी आपकी आपकी डोमिसाइल पे लिखी होती बच्चों। नेक्स्ट मेरे पास में आपका सब कैटेगरी कौन सी होगी वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सब कैटेगरी उसकी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। कैटेगरी लेटर्स में आपकी कैटेगरी है उसकी डेट मेंशन करनी पड़ेगी। कभी आपकी कुछ एक्सपायरी डेट, इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट दोनों यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस है तो बताना है आपको, क्योंकि कभी कुछ पोस्ट पे ड्राइविंग लाइसेंस लगता है मेरे पास में। कभी आप लोगों को रिक्वेस्ट एक्सपीरियंस की फोटो वीडियोग्राफी की एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ तरह की आपकी प्रोफाइल होती है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सारी हो सकता है कई तरह की पोस्ट है, तो आपको हर चीज के आपको वेरिफिकेशन पूरा हो सकता है कि आपकी जो जूनियर इंजीनियर वहां पर नहीं पूछा गया तो आप उसको नो करेगा मेरे पास में। आपका एनसीसी में आप सर्टिफिकेट है या ना, जो आपके पास रिक्वायरमेंट वो फिल करेगा। वो अगर आप कोई भी चीज मत करिए से कि आप एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर का, या ना ये जवाब दीजिएगा। आप सर्विस पुलिस पर्सन है या ना में जवाब दीजिएगा। अगली चीज एफआईआर आपके पास लॉज है कि नहीं है, इस सारी चीज कोड के लेजिस्लेशन वगैरह सारी चीज एक एक पड़ेगा और हायर में नाम है जवाब दीजिएगा मेरे पास। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फोटोग्राफ की जो साइज सिलेक्शन है, जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट है उसके अनुसार आपकी फोटोग्राफ जो कि बिना कैप लगाए बिना किसी चीज के डायरेक्टली आपके बिना चश्मा लगाए आपकी फोटो होगी मेरे पास में, जो कि आपकी सेम आपकी जब आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे अपने सेंटर के ऊपर रिटर्न टेस्ट में वो सेम आपको फोटोग्राफ वहां पर मैच करा होगा। तो जो फोटोग्राफ आप लगाओ वो ध्यान दीजिएगा और सेम फोटोग्राफ आपके पास एज ए प्रिंट के फॉर्म में होना चाहिए। अगली चीज आपके सिग्नेचर आपकी जब लिखोगे जब रिटर्न टेस्ट लिखोगे वो सिग्नेचर और सिग्नेचर अपलोड करोगे वो सेम होना चाहिए मेरे पास में। फिर यहाँ नेक्स्ट सबमिट नेक्स्ट कर दोगे मेरे पास में। नेक्स्ट और सबमिट करने के बाद आपकी स्टेप 2 आएगी मेरे पास में, जहां पर आपके पास में आपका जो मेलिंग एड्रेस है यहाँ पर आप जहां पर आपको मेल या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड है तो वो होगा मेरे पास में। अब हो सकता है आपने जहां रह रहे हो अभी करंटली रह रहे हो और आपको परमानेंट एड्रेस, जैसे कि मैं अभी गुड़गांव में रहता हूँ मगर परमानेंट एड्रेस का मेरा इंदौर का है, तो हो सकता है आपके दो एड्रेस आप जहां रह रहे हो और जहां पर एक्चुअल आपका घर है मेरे पास वो दो अलग अलग चीज हो सकती है। तो दो अलग अलग एड्रेस देने के बाद आप क्या करोगे फाइनली तौर पर मेरे पास में स्टेप 3 मेरे पास में आओगे। स्टेप 3 में आपके पास में आपके जो बोर्ड्स हैं आपके जो 10-12 के मार्कशीट है उनके मार्क्स लिखोगे मेरे पास में, कितने मार्क्स मेरे मैक्सिमम और कितने मार्क्स ऑब्टेंड है मेरे पास में। यहाँ पर 10-12 की मार्कशीट्स मेरे पास लिखोगे, उनके सीजीपीएस लिखोगे, आईटीआई डिप्लोमा के मार्क्स लिखोगे बच्चों मेरे पास में। यहाँ पर इंजीनियरिंग कितने यूनिवर्सिटी क्या उनके सब्जेक्ट क्या थे मेरे पास में। यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत आती है मुझे पूछ लेना, मैं आपको एक एक करके इनकी सारी चीज आपको जवाब दे दूंगा। आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डाटा वो लिखेगा, जो नहीं हो उस पर नो करके नील करके आगे छोड़ दीजिएगा मेरे पास में। अब लास्ट ये तीनों आप चीज कंप्लीट कर लोगे मेरे पास, स्टेप 4 आएगी मेरे पास में जहां पर कि आपको लिखा होगा कि किसके पोस्ट पे से जम्मू कश्मीर की पोस्ट पे अप्लाई करना है मेरे पास में। तो यहाँ अप्लाई करना चालू कर देंगे। हाँ अभी एडवर्टाइजमेंट जम्मू कश्मीर का है ना, सारे कंप्लीट होने के बाद यहाँ इसको क्लिक कर देंगे मेरे पास में। अप्लाई यहाँ पर ऑप्शन तभी आएगा मेरे पास में जब आपकी आगे की प्रोफाइल कंप्लीट होगी। जब आगे की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बोल देगा कि भैया नहीं आगे चल जाओ, सबमिट एप्लीकेशन करो मेरे पास में। आपका चारा रिकॉर्ड आएगा, जिन्हें अप्लाई पे क्लिक करोगे उसके फॉर्म डाटा को कंप्लीट करोगे, सबमिट एप्लीकेशन करोगे, बैंक डिटेल्स मतलब आपके कोई ना कोई आपका फॉर्म फीस अप्लाई करोगे और कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप जूनियर इंजीनियर का फॉर्म फिल करोगे स्टेप बाय स्टेप। कहीं भी दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं एक एक चीज का जवाब आप लोगों को दूंगा, सब चीज का जवाब इफ एंड बट सारे जवाब दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद है जहाँ की स्टेप बाय स्टेप सारी गलती और अच्छी चीज के बारे में बात करिए आप लोगों से, तो लाइक करें सेशन को, शेयर करें अपने सारे दोस्त साथ और स्टार्ट करें प्रिपरेशन इंजीनियरिंग अड्डा के साथ जहां पर इसकी कोर्सेस आप इंजीनियर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो।